ब्राह्मण वर्सेस यादव, क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बांचने की, प्रसारित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अरे सबका डीएनए एक है। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूँ। मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूँ, आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई कथा करते हैं, मैं तो देख रहा था कई लोग बह के बातें कर रहे हैं। मैंने 4 वेद पढ़े, जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी है। मैं चतुर्वेदी हूँ। मैंने तीनों वेद मैंने 3 वेद अच्छे से पढ़े, तो मैं त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, सुवेदी हूँ। मैं ब्राह्मण भी हूँ। अज्ञान से जो बचाए वो ब्राह्मण, अन्याय से जो बचाए वो क्षत्रिय, अभाव से जो बचाए वैश्य, और असुचिता से जो बचाए वो शूद्र। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ। एक होता जवान होना, एक होता जवान दिखना। अब मेरे बाल ना झड़े, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए, मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, मेरे दांत ठीक रहे। ये जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये जो सिंथेटिक न्यूट्रिशंस हैं, ये जब लंबे समय तक लिए जाते हैं तो पूरी हमारी जीवनीय ऊर्जा में एक विध्वंस पैदा कर देते हैं, एक डिजास्टर पैदा कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को लिवर किडनी फेलियर हो जाते हैं। तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी आपको अपने आप मिलेगी, और आप मेरी तरह से लगभग 60 के पहुंच करके भी 30 साल के रहोगे। हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, सिम्टम्स ठीक थे, सिस्टम गड़बड़ था, ताना बाना है ना, वो मजबूत होना चाहिए। ये जो ऊपर का दिखावा है ना, एक होता दिखना, एक होता होना, इसमें फर्क होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बाबा बागेश्वर की कौन सी बात आपको बुरी लगी, वो आप स्पष्ट कर दीजिए। मेरे दिल में कोई टीस नहीं है। आपने स्वामी अवधूतेश्वरानंद को, शंकराचार्य जी को चुनौती दी शास्त्रार्थ की? ना, मैं किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं उन सब लोगों को चुनौती दे रहा हूँ जो सनातन के नाम पर भेद का बीज डाल। बाबा रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वामी जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम सुमित जी। आपकी सेहत ठीक है? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। तब भगवत कृपा है। स्वामी जी, जैसा आपने देखा पिछले दिनों में कुछ घटनाएं घटी हैं, और मुझे लगता है कि इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए, इसीलिए आपको हमने आज दरख्वास्त की और तंग कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, आजकल दवाइयों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। खासकर अभी एक बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री का दुखद असामयिक निधन हुआ, और कहा गया कि वो अपने आप को सुंदर रखने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, दवाइयाँ ले रही थी, इंजेक्शंस ले रही थी। इस बारे में आपकी राय क्या है? शेफाली जरीवाला जी के साथ जो हुआ, स्वामी रामदेव क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे शेफाली जरीवाला का प्रश्न हो या ब्रायन जॉनसन का प्रश्न हो, ऐसे कुछ मिडिल ईस्ट के शेख लोग हैं जो लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, एक होता जवान होना, एक होता जवान दिखना। अब मेरे बाल ना झड़े, मेरी आंखों पर चश्मा ना आए, मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, मेरे दांत ठीक रहे, और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में भी सोचते तो हैं, मेरा लंग, मेरा हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, हड्डियां सब अच्छे रहें। उसके लिए एक डिसिप्लिन भी तय करते हैं, लेकिन उसमें जो साधन अपनाते हैं वो सिंथेटिक दवा और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। हमारी बॉडी में सेल्स है ना, एक सेल मेमोरी होती। 1,96,08,13,126 वर्षों पुराना इस सृष्टि का कालखंड है, उसकी सेल मेमोरी हमारे इन स्किन, ब्लड, बोन, ब्रेन के सेल्स में है। तो हमारे शरीर को अनुकूल पड़ती है प्रकृति, जड़ी बूटियां, जो भी मनुष्य का नैसर्गिक आहार। ये जो सिंथेटिक दवाइयां हैं, ये जो सिंथेटिक न्यूट्रिशंस हैं, ये जब लंबे समय तक लिए जाते हैं तो पूरी हमारी जीवनीय ऊर्जा में एक विध्वंस पैदा कर देते हैं, एक डिजास्टर पैदा कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को लिवर किडनी फेलियर हो जाते हैं, और पूरे शरीर में, जिसको कहते हैं ना, भूकंप कहो, बाढ़ कहो, उपद्रव कहो, ये सब होने लगते हैं। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा जी, आप स्वामी रामदेव को देख रहे हो, आप भी मुझे लगभग 25 सालों से जानते हो। भाई, स्वामी रामदेव आपके सामने है, कभी एक सिंथेटिक दवाई नहीं, कोई सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं, कोई किसी प्रकार का, बल्कि हम तो आहार बहुत सूक्ष्म लेते हैं। एक बार खाना खाते हैं, लगभग 20-25 सालों से तो फलाहार ही करते हैं। तो जितना कम खाते हैं, सात्विक खाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, जीवन का एक संतुलित दृष्टिकोण रहना चाहिए,
तो लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी आपको अपने आप मिलेगी और आप मेरी तरह से लगभग 60 के पहुंच करके भी 30 साल के ही स्वामी जी, रहोगे। आज ये मेरी बायोलॉजिकल ये सारी दुनिया देख सकती है। आज शायद आप पहली बार अपनी उम्र का खुलासा कर रहे हैं कि आप 60 साल के आसपास हैं। मैं सवाल ये पूछने ही वाला था कि शेफाली जरीवाला जी की उम्र तो 42 साल थी, सिद्धार्थ शुक्ला 40 साल का था, बॉडी बिल्डर था, शरीर सौष्ठव था, जिम करता था, फिट दिखता था। और शेफाली जी के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल फिट दिखती थी, उनको किसी तरह की कोई बीमारी कम से कम देखने पे पता नहीं चलती हार्डवेयर ठीक थे, सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, सिम्टम्स ठीक थे, सिस्टम गड़बड़ था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो एक होता दिखना, एक होता होना। तो अंदर से हमारा जो ताना बाना है ना, वो मजबूत होना चाहिए। ये जो ऊपर का दिखावा है ना, एक होता दिखना, एक होता होना, इसमें फर्क होता है। बहुत तो बड़ी बात आप कह रहे ये हैं, दिखना और होना। मैं ये इसीलिए स्वामी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई प्रकृति को हरा सकता है? क्योंकि एक चीज तो निश्चित है और वो है मृत्यु। जिस दिन आदमी जीवन जन्म लेता है उस दिन उसकी मौत तय हो जाती है, लेकिन उस मौत को डिफाई करने को लेकर आदमी पूरी जिंदगी प्रयास करता रहता है। और अंत में स्वामी जी, बस मैं कंप्लीट कर लूं, अंत में वो आप सुंदर बने रहने के लिए, जैसा आपने कहा, बूढ़ा ना दिखे, जवान दिखे, बाल सफेद ना हो, चश्मा ना लगे, ये तमाम तिकड़ा में करता रहता है। क्या आप प्रकृति से लड़ सकते हैं? तस्मात् अपरिहार्यार्थे नत्थम शोचितुमर्हसि। ये जो बचपन है वो जवानी बुढ़ापे में रूपांतरित होती है, लेकिन ये बुढ़ापा कम वक्त ऐसा है, ये आपको लेकर के ही जाता है। ये जीवन का जो परिवर्तनशील चक्र है ना, इसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं, ये बात सही है। कर सकते। जैसे आप यदि जीवन में पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, आपका खान पान पर, आहार विचार पर, फिजिकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिम्टम, सिस्टम, दिखना, होना, इसमें जब आपका आहार जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसका बेस है, रॉ मटेरियल है, विचार जो आपका इमोशनल, देखो फिजिकली बहुत से लोग दरिद्र होते हैं, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, पॉलिटिकली, फिर ये दरिद्रताओं की अलग अलग फिर जो है शाखाएं हैं। जैसे आजकल ये जो कोई किसी की छुट्टियां काटने में लगा है, कोई किसी को जलाने में लगा है, कोई किसी को मारने में लगा है, कोई किसी के साथ रेप करने में लगा है। अच्छा, चारों तरफ चर्चा हो रही है, ये खून खराबा क्यों हो रहा है, ये युद्ध क्यों हो रहे हैं, आदमी का इतना चारित्रिक वैचारिक पतन क्यों हो रहा है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ये डिवोर्स क्यों हो रहा है, ये आदमी बेईमान क्यों हो रहा है, ये आदमी पेड़ों को क्यों काट रहा है, ये आदमी जो है प्रकृति के विरुद्ध क्यों चल रहा है, इस आदमी का हर विचार ठीक क्यों नहीं है। अरे सब बातों का मूल ये है कि आदमी, इंसान अपनी मूल प्रकृति, जो मूल स्वभाव है, हमारा जो मूल डीएनए है जी, उससे जुड़ा रहेगा तो ठीक रहेगा। और मनुष्य की सहज आयु भी, ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं सुमित जी, जरा गौर से सुनिए, मनुष्य की सहज आयु 100 साल की नहीं है, मनुष्य की सहज आयु कम से कम 150-200 साल की है। अब उसमें हमने इतना बोझ लाद लिया अपने दिमाग पर, अपने दिल पर, अपने घुटनों पर, अपने लीवर पर। जो आदमी को 100 साल में खाना चाहिए वो 25 साल में खा पी के बराबर कर देता है। तो आपने अपने शरीर, कैसे इस बॉडी को हील करना, कैसे बॉडी को डील करना, आप एक कंप्यूटर में लेकर के आते हैं तो उसको ऑपरेट करना आता है आपको, अपने आप को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कोऑपरेट करना है, ये आता ही नहीं है। आदमी यदि ठीक ठाक चलता रहे तो ये बात सच है कि 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा। स्वामी जी, लेकिन पतंजलि की तरफ से तो कई दवाइयाँ भी आती हैं, आप कई तरह के उपचार भी बताते हैं, कई तरह के नेचुरल चीज़ें भी आपकी तरफ से आती हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, शेफाली जरीवाला वाले केस में कहा गया कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन उनका व्रत था, उसके बावजूद उन्होंने एंटी एजिंग का इंजेक्शन लिया जिससे उनका बीपी लो हो गया और फिर वो रिकवर नहीं कर पाई। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है, मैं साफ कर दूँ। इसमें सच हो सकता है, सच हो सकता है। अच्छा, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, लो चादर फेंक देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखो, हमारे शरीर का भी एक एक हड्डी मांसपेशी आप गिन सकते हो जी जी। मैंने भी 40 दिन का उपवास किया, और 40 दिन का उपवास किसके साथ? नारियल पानी के साथ। मैंने भी 11 दिन का भी पिछले दिनों उपवास किया। मेरे एक मित्र हैं, प्रसन्न सागर जी उनका नाम है, उन्होंने 496 दिन का उपवास किया, 15-15 दिन करके, एक एक महीना करके।
और 550 दिनों में 30 बार टॉयलेट गए, 30 बार तो लघुशंका के लिए, 20-25 बार शायद टॉयलेट के लिए गए, और कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका एक तरीका है उपवास कैसे करना। निर्जला उपवास करने का भी तरीका है। जिस दिन निर्जला उपवास करना होता है उस दिन पहले दिन फलाहार करें, नमक मीठा मिर्ची मसाले ना खाएं। कोई नहीं तो आपको आप पानी नहीं पिएंगे तो सुबह से शाम तक डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तो उपवास भी एक विज्ञान है, आहार भी एक विज्ञान है, जीवन एक विज्ञान है। तो आप अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने, अब देखो मैंने तो कोई जिद नहीं किया है, लेकिन टोले शोले हमारे कोई कम है क्या? लेकिन हमारे जो टोले शोले हैं वो टूटे भी नहीं। लोग उनके मसल्स टूट जाते हैं, देखने में ऊपर से ऐसे इधर उधर से दिखाते हैं शरीर को। इसलिए मैं कहूंगा ये जो अति है ना, चाहे वो व्यायाम में अति है, आहार में अति है, उपवास में अति है, दवाइयों में अति है, जो है मैं यही आपसे पूछना, सब अति छोड़नी पड़ेगी। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये जो आजकल के बच्चे हैं, युवा हैं, खासकर जो ग्लैमर इंडस्ट्री में है, बॉलीवुड में है, ये तमाम लोग जब जिम जाते हैं तो प्रोटीन का सेवन करते हैं, बाहरी कुछ कुछ चीज़ें लेते हैं। ये लोग, जैसे कि शेफाली जरीवाला ने खुद कहा कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करा रही हैं। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें एक्ट्रेसेस अपने चेहरे पर इंजेक्शन लगवाती हैं कि झुर्रियाँ ना पड़ें, केमिकल शरीर के अंदर जाता है। ये सब चीज़ें कितनी हानिकारक हैं? बोटॉक्स की इंजेक्शन से लगाती हैं, केमिकल पीलिंग करवाती हैं, फिर इधर उधर कुछ कहीं का इधर उधर का मांस कहीं इधर उधर फिट करवाती हैं प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। तो देखो, आदमी के होठ, मेरे होठ मोटे मोटे दिखे, मेरे चेहरा ऐसा दिखे, यहाँ से फिर ये चमड़ी खिंचवा करके कान के पास बंधवाते हैं, फिर आर्टिफिशियल हेयर लगवाते हैं। चलो बिग बिग तो ठीक है, उसमें कई को तो परमानेंट सिर में दर्द हो जाता है। ये सारी देखो, आप नैसर्गिक जीवन जियो। और देखो, मैं कोई प्रदर्शन की दृष्टि से, आत्मश्लाघा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। 50 साल से मैं योगा अभ्यास कर रहा हूं और बहुत संतुलित आहार लेता हूं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से आपने खूब देखा है, बड़े बड़े संघर्ष भी हमने झेले हैं। उसके बाद भी कभी अकेलापन नहीं, कभी सोनापन नहीं, कभी खालीपन नहीं, कभी जीवन में जैसे कहते हैं ना, कोई असंतुष्टि नहीं, सहजता के साथ जी रहे। क्या दिक्कत है? यानी अगर आप प्राकृतिक और नैसर्गिक रहें, मूल तरीकों को अपनाएं, डाइट पे कंट्रोल करें, व्यायाम करें, योग करें, वॉक करें, बाहर की चीज़ों का शरीर के अंदर ज़बरदस्ती इंजेक्ट ना कराएं या सेवन ना करें, तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। छेड़छाड़ मत करो, छेड़छाड़ मत करो जितना जितना आप छेड़छाड़ करेंगे उतना नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। और ये हमने आज कई सारे लोगों के साथ देखा है। और ये तो केवल हम बात वो कर रहे हैं स्वामी जी, जो आदमी आर्टिफिशियल चीज़ें लेता है, और ये आज की तारीख में जो मानसिक तनाव है, दबाव है इस जीवन का, जीवन की आपाधापी का, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का, इस मैनेजमेंट की दुनिया का, वो एक अलग तनाव है जीवन में। हाँ देखो, सबसे बुरा असर पड़ता है हमारी सोच का। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नम मनोमय प्राणमय विज्ञान में कोष अष्ट चक्र नवद्वार 72,72,10,201 नाड़ियां 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंच जाते हैं मेरे भाई। 2,400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। हम एक श्वास भरते हैं तो पूरा शरीर ऑक्सीजन से फुलफिल हो जाता है। 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे एनर्जाइज हो जाता है। और ये 99% बॉडी ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलती है। हमारे कहने से हाथ पैर ऊपर नीचे उठते हैं, बाकी लीवर किडनी ब्रेन पूरा अंदर का सिस्टम पूरा 99% ऑटोनॉमिक अपने आप काम कर रहा है। हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम होश में, हम बेहोशी में, नशे की स्थिति में, तो भी वो काम करता है। तो मीन्स ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है ना, 99%, इसको कहते हैं प्रकृति का विधान, भगवान का विधान। मैं हमेशा 3 चीजें कहता हूं। एक, देश में देश का संविधान, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारा सांस्कृतिक विधान, वेद विधान, सनातन संविधान, और स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का संविधान। इसका अतिक्रमण नहीं करोगे तो सुखी रहोगे।
देश एक के चीज संविधान के खिलाफ चलोगे तो कहीं ना कहीं गच्चा खाओगे। देश के सनातन जो संविधान है, जो एक शाश्वत सत्य हैं, उनका आप अतिक्रमण करोगे तो फिर जन्म जन्मांतरों के लिए आप गड्ढा खोदोगे। और प्रकृति का विधान तोड़ोगे तो बीमार होकर के, रोगी दुखी लाचार होकर, दरिद्र होकर, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, आचरण से दरिद्र होकर के जियोगे। हमारे अष्टविध दारिद्र्य का है। जी। दरिद्रता किसी के जीवन में नहीं देखना चाहता। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले इस विषय पर एक सवाल और लेना चाहता हूं। जब जब बच्चे जवान होते हैं तो शरीर के लिए केयरलेस हो जाते हैं, जो मन में आता है करते हैं, जैसे चाहते हैं रहते हैं। जब बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, हमको तो जवान दिखना है, चश्मा नहीं लगाना है, बाल काले करने हैं, शरीर मजबूत होना चाहिए। जब सही उम्र होती है तब आप अपने शरीर को नहीं सुनते हैं। जब उम्र की शरीर के हाथ से निकलने लगती हैं चीज़ें तब आप शरीर पर बोझ डालते हैं। ऐसे लोगों को जो 40वें 50वें साल की उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं और फिर वो रिवर्स गाड़ी चलाना चाहते हैं, उनके लिए 3 या 4 नुस्खे बताइए। एक, बच्चों को 3 से 5 साल तक चीनी, मैदा, सफेद चीनी, सफेद मैदा, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद तेल बच्चों को 5 जहर से बचाना चाहिए। अच्छा। 3 से 5 साल तक बच्चों को चीनी, मैदा और ये तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड, चॉकलेट, बिस्किट, आइसक्रीम, ये 5 साल तक के बच्चे को नहीं देने चाहिए। एक बात। जवानों को, जवानी में इतना जोश, इतना जुनून, इतनी ताकत होती है, उसको पता ही नहीं कि तू कभी बूढ़ा भी होगा। जवान कोई नहीं सोचता कि वो बूढ़ा, और बूढ़ा आदमी कहता है कि ये ऐसा बुढ़ापा पल्ले पड़ा है तो छोड़ ही नहीं रहा पीछा, अब इसको रिवर्स गियर लगाओ। तो जवानी में आदमी को होश नहीं खोना चाहिए। हम भी जवान होकर के ही आज 60 साल के हुए हैं, हमने भी जवानी देखी है, लेकिन हम अपने जवानी पर पानी नहीं फेरा, अर्थात जवानी में मनमानी नहीं की। तो इसलिए हमारे यहाँ कहता है गुरु शास्त्र गोविंद की मानो। जो गुरु और शास्त्र को, सत्य को, जो एक है जीवन का, थोड़ी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ थोड़ी देर की खुशियां, जिंदगी भर का गम, थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर का प्यार, जिंदगी भर की तकरार, ये सब चीजें गड़बड़ झाला है। तो जिंदगी में ये जो बहुत ज्यादा उथल पुथल मची है ना, थोड़ा जीवन को धीरज के साथ, इसलिए धर्म का पहला लक्षण का धैर्य क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, धैर्य पूर्वक जीना सीखो। थोड़ा परिणाम सोचो। मैं 2 ही बातें कहूंगा, परिणाम सोच करके काम करो। कुछ भी खाओ, पियो, जियो, जो करना है, बिजनेस करो, व्यापार करो, राजनीति करो, जो कुछ करना है, परिणाम सोच करके करो, एक बात। और दूसरा, जिंदगी को थोड़ा बैलेंस में जियो, पागलपन नहीं। ये जुनून है ना, देखो मुझ में भी जुनून है, लेकिन वो जुनून क्या है? कुछ करने का जुनून है, खाने पीने का जुनून नहीं। मैं भी खा सकता हूं, एक समय में मैं 1 किलो मक्खन खा सकता हूं मेरे भाई, एक समय में मैं 1 किलो लड्डू खा सकता हूं, एक समय में मैं 2 लीटर जूस पी सकता हूं। 2 लीटर दूध तो मैंने पिया गुरुकुल में, लेकिन मैं काम करता नहीं हूं खाने पीने में पागल नहीं, भोग वासनाओं में पागल नहीं, ऐसे ही क्रोध में भी पागलपन नहीं। हर चीज में जो पागलपन है ना, थोड़ा सा शांति। और बूढ़ों के लिए कहना, बुजुर्गों के लिए, कि जो हो चुका है उसको धीरे धीरे रिवर्स कीजिए। एक दिन में रातों रात कुछ बदलने वाला नहीं है, एकदम से कोई एआई नहीं है। लाइफ इज नॉट एआई, लाइफ इज आरआई। ये रियलिस्टिक सत्य है आपके जीवन का। तो ऐसा नहीं कि आपने कंप्यूटर में एआई का बटन दबाया और जब बूढ़ा जवान दिखने लग गया मतलब फोटो तो जवान हो सकती है, शरीर जवान नहीं हो सकता है। फोटो रिवर्स में होकर सुंदर आप लग सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकते कि जो खामियां आपने जवानी में और बचपने में गलती की हैं वो बुढ़ापे में दिखनी ही दिखनी है। कोशिश होनी चाहिए कि बचपन से एक लाइफ संयमित हो जाए, जैसा कि स्वामी रामदेव जी सलाह दे रहे हैं। स्वामी जी, आपकी इजाज़त से 1-2 विषय और लेना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उस पर टिप्पणी करें। ये जो उत्तर प्रदेश का मामला चल रहा है, अभी आपने उसका जिक्र भी किया, मैं जानबूझ के उस वक्त नहीं टोका आपको, ब्राह्मण वर्सेस यादव। क्या यादवों को राम कथा पढ़ने की, बाँचने की, प्रसारित करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए? क्या राम अलग अलग है सबके? देखता नहीं, अखबार तो पढ़ता ही नहीं, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट इसलिए नहीं रख पाता कि मुझे 18 घंटा सेवा करनी होती है। लेकिन आपके इंटरव्यू में मैंने जरूर देखा, वो शॉर्ट वीडियो आ गया था मेरे पास में। आपने एक हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू लिया, और आपने और भी कई विद्वानों का मैंने देखा। आप इस मामले में दसियों लोगों से बात कर चुके हैं। मैं तो सीधा सा पूछता हूँ, हम जिस युग में हैं,
उस युग में ये मतलब जो है घोर पक्षपातपूर्ण बातें करना, अन्यायपूर्ण बातें करना, और ये श्रेष्ठ होता है, वो श्रेष्ठ होता है। अरे सबका डीएनए एक है। मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट से बात कर रहा हूँ। हमारा संविधान भी कहता हो और हमारा वेद भी कहता है। वेद का पहला ही मंत्र है अग्निमीळे पुरोहितम ज्योतिरग्राह आर्या नहीं जाने न सदृशम पवित्रम हे विद्यते। वेद की ऋचाओं से लेकर के, और मैंने श्रीमद् भगवत गीता का रीते ज्ञाना न मुक्ति, तो ज्ञान के उपासक हैं। देखो तो सही, सबके भीतर डीएनए एक जैसे। हमारे पूर्वज एक, प्रकृति माता एक, धरती माता एक, भारत माता एक, हमारे पूर्वज एक, राम कृष्ण के हम संतान हैं। मूलतः एक मनु या अनेकों मनु हुए, उनसे मानव हुए, जो भी मान्यता है, विश्वास है। अब हम करीब 200 करोड़ वर्ष पहले जाके नहीं देख सकते, लेकिन जो एक विश्वास है, उनके सूर्यवंश और चंद्रवंश हुआ। तो सारे के सारे सूर्यवंशीय, चंद्रवंशीय, और एक परंपरा चली आई है। इसमें भाई जब पूर्वज एक है, डीएनए एक है, धरती माता एक है, प्रकृति माता एक है, ये कहाँ का भेदभाव आ गया? आदमी में जो ऊंच नीचे दिख रहा है वो गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप दिख रहा है, और उसी को ही चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये भेद दिखने को मिलते हैं। कोई ज्ञान प्रधान है, ये जातियां नहीं है, ये गुण कर्म स्वभाव है, व्यक्ति की विशेषताएं हैं। बस स्वामी जो जी ज्ञान प्रधान जी, शौर्य प्रधान, प्रबंधन प्रधान, सेवा प्रधान। अच्छा, जो लोग ब्राह्मण से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतवरु तदस्य द्वैश्य पदभ्याम शूद्र जायते कह करके कहते हैं कि ब्राह्मण यहां से हुआ, क्षत्रिय यहां से हुआ, वैश्य यहां से और शूद्र यहां से। देखो मेरी बात भाई, एक भगवान से हुए ना, तो भगवान में भेद क्यों करते हो? और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भेद क्यों डालते हो? तो ये भेद का जो बीज डालते हैं वो वेद का मर्म नहीं जानते। तो शंकराचार्य अविभुक्तेश्वरानंद की आपने नाम नहीं लिया, मैं ले लेता हूं, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू किया। वो बार बार कहते रहे कि वर्ण व्यवस्था जरूरी है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। मनुस्मृति को भारतीय संविधान से ऊपर बता दिया। अब देखो, मैं दोनों बातें कहता हूं। सब जगह अतिक्रमण है। अब जो ऐसी बातें करते हैं कि ब्राह्मणों का काम ब्राह्मणों को करना चाहिए, उनमें दूसरा का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो जितने भी ब्राह्मण हैं उनको ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम आदि कुछ भी न बनने का संकल्प ले लेना चाहिए। वही तो क्षात्र धर्म है। हम तो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीति में नहीं आएंगे। अपनी सब दुकानें बंद कर देनी चाहिए, अपनी सब फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, अपनी खेती बाड़ी किसानों को दे देनी चाहिए। भैया तो कृषि कर्म जो है ये तो वैश्यों का है। तो भाई आज ब्राह्मण सब कार्य कर रहे हैं ना, ब्राह्मण ने सब जगह जो जैसा उसका गुण कर्म स्वभाव था, जैसी उसकी क्षमता योग्यता पात्रता थी, वैसा उसने किया। क्षत्रिय भी सब काम कर रहे हैं। क्षत्रिय जो है, बहुत से हमारे यहाँ तो परंपरा से मठ है जहां क्षत्रिय ही माने राजपूत ही, अहीर, जाट, गुजर, ओबीसी ही वहां पर पुजारी होता है। तो क्षत्रिय भी सब काम कर रहा है, वो भी जो है ब्राह्मण कार्य भी कर रहा है, क्षत्रिय कार्य भी कर रहा है, वैश्य कार्य भी कर रहा है, और सेवा के कार्य भी कर रहा है। और जो है जो वैश्य वो भी सारे कार्य कर रहा है। हमारे बहुत से वैश्य हैं जो अलग अलग सेनाओं में पहले भी और अभी भी ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, सेना अध्यक्ष भी बने। शूद्र का मतलब अछूत नहीं। सेवा की बात यदि कहे, मेरे से एक पूछा आप क्या हो, मैंने कहा मैं 4 in 1 हूं। ये कोई बात हुई? ये कोई एकाधिकार वाला जो प्रश्न है ना, तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित है, नहीं वैदिक दृष्टि से उचित है। और स्वामी जी, जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं तो मैं जानबूझ के सोच समझ के कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप यादव हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि आप यादव हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वामी रामदेव हैं। मैं सन्यासी हूं। हाँ, आप सन्यासी हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा, आपका कल जो बयान आया आपने कहीं दिया कृष्ण जी को लेकर, यदुवंशियों को लेकर, तो मैंने कहा कि उसमें आपसे सवाल ही कर लेता हूं, क्या आप यादव होकर बयान दे रहे थे? क्या आप यादवों के साथ खड़े दिखाई? मैं सन्यासी हूं, और आज कोई ना कोई किसी वंश में पैदा हुआ। मैंने कहा सारे सूर्य चंद्र वंश में पैदा हुए हैं, या तो सूर्यवंशी है चंद्रवंशी है, इसमें क्या बात है? मैं सन्यासी हूं। मैं दूसरी बात में एक और कहता हूं, अध्यात्म की दृष्टि क्या है आप छोड़ो। मैं यदुवंशी हूं, भगवान कृष्ण का देखो इधर भी चित्र लगा मेरे पीछे। अब वो कोई कहे कि स्वामी रामदेव ने जानबूझ कर लगा रखा, कोई मथुरा से चित्रकार आए थे वो दे दिया, मैंने लगा दिया। मैं तो अपने भीतर ही राम कृष्ण हनुमान शिव को देखता हूं। ये मेरी वैदिक दृष्टि है। रामोहम कृष्णोहम शिवोहम आत्माहम शुद्धोहम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। हमारे यहां तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं। तो वेद की दृष्टि क्या है?
जितने भी साधु संत महात्मा हैं, एक मिनट, जी। जितने भी साधु संत महात्मा हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहना चाहता हूँ, आप शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, कोई कथा करते हैं, मैं तो देख रहा था कई लोग बह के बातें कर रहे हैं। अरे हमारे वेद में तो कहा एकत्वम अनुपश्यत, यस्तु सर्वाणि भूतानि, ईशोपनिषद और ऋग्वेद यजुर्वेद का 40वां अध्याय, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यत। सब में एक आत्मा, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, सब में एक ब्रह्म का वास है। वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता के 18 अध्याय, चारों वेद, उपनिषद, रामायण महाभारत भगवत गीता पुराण, सब शास्त्र एक ही कह रहे, सब में एक ब्रह्म है। ये द्वैत कहां से आ गया? ये भेद कहां से आ गया? ऊंच नीच कहां से आ गया? सबको बनाने वाला एक ईश्वर, सबको चलाने वाला एक ईश्वर, सबको अंत में अपने भीतर समाने वाला ईश्वर। यतो आयमाने भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसम विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। अब क्या आप मुझे क्या मानते? मैंने 4 वेद पढ़े, सुनो अब बात मेरी सुनो। मैंने 4 वेद पढ़े, जो 4 वेद पढ़े वो चतुर्वेदी है, मैं चतुर्वेदी हूं। मैंने तीनों वेद मैंने 3 वेद अच्छे से पढ़े, तो मैं त्रिवेदी, द्विवेदी, वेदी, सुवेदी हूं। मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं, मैं अग्निहोत्री हूं। मैं गोसेवक करता हूं इसलिए गोपालक हूं। मुझे खेती भी आती है इसलिए मैं कृषक हूं। मैं योग कराता हूं इसलिए मैं योगी भी हूं। मैं करोड़ों लोगों को रोजगार देता हूं इसलिए मैं उद्यमी हूं, कर्मयोगी हूं। और उससे मुझे अर्थ जो मिलता है उससे मैं परमार्थ करता हूं। इसलिए मैं स्वार्थ में नहीं जीता, मैं व्यापार नहीं करता, मैं उपचार उपकार करता हूं। मैं ब्राह्मण भी हूं, अज्ञान से जो बचाए वो ब्राह्मण, अन्याय से जो बचाए वो क्षत्रिय, अभाव से जो बचाए वैश्य, और असुचिता से जो बचाए वो शूद्र। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूं। अब मैं क्या हूं? मैं सब हूं और सब में मैं हूं। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। ये है वैदिक दृष्टि, यह है सनातन दृष्टि। सनातन के नाम पर जो लोग बखेड़ा कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूं, या तो जरा शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र समझ लो। मैंने कृषक परिवार में जी, और आप जिस वंश की बात कर रहे हो, मैंने भगवान के वंश में भी पैदा होकर के मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने शास्त्र पढ़े हैं और मैंने सनातन को जिया है। एक बात लास्ट, सुमित जी, ये जो तमाम तरह के लोग ऊंची नीची बातें कर रहे हैं ना, मैं किसी का को भी हर्ट नहीं करना चाहता। मैं सबसे एक बात करना चाहता हूं, सनातन जीने का तत्व है, जियो, सनातन धर्म का आचरण करो। एक भी ब्राह्मण बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार ना करे, ये ब्राह्मण धर्म है। यदि कोई अपने आपको कहता मैं तो ब्राह्मण हूं। एक भी क्षत्रिय किसी को सताए नहीं, एक भी वैश्य किसी का हक न मारे, बेईमानी ना करे, और एक भी जिनको शूद्र वर्ग कहा जाता है वो शुचिता से जिए, उसके जीवन में कोई अशुचिता ना हो। किसकी बात कर रहे हो आप? आचरण की बात करो। धारणात धर्म उसको कहते हैं जो धारण किया जाए। अब इसके नाम पर कुछ लोग इधर उधर, मैं भी आपने जो बातें की स्वामी जी, वो हमारा धर्म संश्रुतेन गमे मही। श्रुति क्या है? सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, निरत श्रुति नीति। यह है श्रुति। आपने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, लेकिन जिनको बुरी लगनी थी वो बुरी लग चुकी होंगी। ये क्लिप भी घूमेंगी, ये इसकी भी वायरल रील बनेंगी और वो स्वामी शंकराचार्य जी तक भी पहुंचेंगी। जिनको जो कहना है कहते रहेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे कमेंट्री में देने पड़े। नहीं, स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ, कतई इरादा नहीं है कि आपस में बंटवारा हो। हम सब जब साथ मिलकर रहेंगे तभी तो 2047 का सपना पूरा होगा, विकसित भारत का जो हम लोग सपना देख रहे हैं। जब लड़ते रहेंगे आपस में तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने तमाम शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों से अपील कर ली, एक अपील और कर दीजिए कि जिन गांव में जाके उन कथावाचकों के साथ जाती हुई प्रताड़ना हुई, उनके बाल काटे गए, उनकी नाक रगड़ाई गई, उनसे पूछा गया, उन लोगों से भी अपील कर दीजिए जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। ये आपस में ना, ये प्रतिशोध नहीं, वैरेण वैराणी प्रशम्यन्ति कदाचन, ये हमारे शास्त्र का वचन कह रहा हूं। हमने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बहुत संघर्ष किए, लेकिन किसी को बदले की भावना से हमने प्रताड़ना नहीं की। तो अब ठीक है, भगवान के कर्मफल, न्याय व्यवस्था पर, देश की कानून व्यवस्था पर, देश के संविधान पर हमको विश्वास है। आपस में ये मनमुटाव, आपस में एक दूसरे के प्रति गाली गलौज, बहिष्कार, अरे बहिष्कार करो ना, बुराइयों को करो ना, बीड़ी सिगरेट का करो, शराब का करो, बैर का करो, भेदभाव का करो, विदेशी कंपनियों का करो, जो देश को लूट रही है उनका करो। अच्छा देखो,
सनातन के ऊपर आक्रमण कोई सनातन विरोधी करे, गजवाए हिंद वाले करे, या इधर उधर वाले जो देश को इस्लाम में, ईसाइयत में, कम्युनिज्म में और दूसरे तीसरे साम्राज्यवाद, पूंजीवाद में, कैपिटलिज्म में, एक कई तरह के जो है साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, आधिपत्यवाद है, उनमें जो लपेटना चाहते, अरे वो सनातन का विरोध विदेशी ताकतें करें, सनातन का विरोध जो धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, वैचारिक, सैद्धांतिक दृष्टि से हमसे सहमत नहीं है वो लोग करें, बात समझ में आती। आपस में फिर विरोध क्यों कर रहे हो भाई? स्वामी जी, आपस में तो मिलजुल, जिन लोगों का आपस अपमान में हुआ, क्या बट रहा है? और मैं हाँ बोलो। जिन लोगों का अपमान हुआ स्वामी जी इटावा वाली घटना में, जो कथावाचक थे, उनका अभिनंदन किया एक राजनीतिक पार्टी ने अपने मंच पे बुलाकर, उनका सम्मान किया। उस पर भी शंकराचार्य जी ने अपनी टिप्पणी दी। मैं उससे उनका रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने वो ठीक काम किया, उनका अभिनंदन कर कर, उनका सम्मान कर कर? ठीक है, इसमें सुमित भाई एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना, इसमें दसियों प्रकार के झूठ चल रहे हैं। अब किसी ने उन पर गंगा जल छिड़का कि उस पर किसी का मूत्र छिड़का, ये किसी को नहीं पता। कोई कहता है कि उन्होंने अपना आईडी नकली बना रखा है, अभी तक आईडी नकली बने हुए की कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है उन्होंने झूठ बोला कि हम ब्राह्मण हैं और फिर कथा की, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई कह रहा है कि उन्होंने किसी माँ बहन बेटी को छेड़ा, इसका कोई प्रूफ नहीं। आपस में ऐसी ही चीजें डाल करके समाज में भेद डाल रहे हैं। फिर कोई कह रहा है कि जो है मतलब और भी बहुत सारी बातें, एक अपने सहूलियत के हिसाब से लोग एक बात उठा करके उसका जो है, कुछ हमारे कथाकार और भी, मैं बहुत मतलब दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा जी सारे हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे थे, वो भी इन्हीं झूठी बातों में से एक आधी बात को लेकर के फिर टीका टिप्पणी करने में लग गए। मैं उनको भी फोन करूंगा। वो तो आपके भक्त हैं, वो तो आपके भक्त हैं, आप उनको अपने साथ लेके कई बार चले हैं। अपना हाँ, हमको कहते हैं आप हमारे जो है गुरु तुल्य हो, हमारे बड़े भ्राता हो, हमारे अभिभावक हो। अरे भाई ऐसी बातें मत बोलो। ये जो सुनी सुनाई बातें, मैंने एक भी कोई संदर्भ नहीं लिया बिल्कुल अपनी बातों को कह। क्यों? ये सब चीजें ना आरोप प्रत्यारोप है, और जिनका अनादर अपमान हुआ, अब कहते सबको गिरफ्तार कर लो, उनको भी कर लो और उनको भी कर लो, दोनों को जेल में डाल दो, ये कर लो, वो कर लो। स्वामी जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूँ ये सब न्याय, जो भी है न्याय का काम न्याय करे, पुलिस का काम पुलिस करे। आपस में अब वैर मनुष्य खत्म करो, एक दूसरे का बहिष्कार करो, बुरी चीजों का बहिष्कार करो। और मैंने एक बात कही ना, सनातन धर्म के मूल्यों को जीवन में जियो, जीने में जोर पड़ता है। जो मुंह में कुछ भी, जुबान से कुछ भी बड़बड़ कर देना, बकवास कर देना, कुछ भी हल्की बात कर देना, मैं वही पूछ रहा था आपसे कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी की बाबा बागेश्वर की कौन सी बात आपको बुरी लगी, वो आप स्पष्ट कर दीजिए ताकि सबके सामने आ जाए। उनको मैं खुद फोन करके बोल दूंगा। पर आपने नाम लिया उनका, मेरे बगैर पूछे आपने नाम लिया, इसलिए पूछा मैंने कि कहीं तो कोई दिल में आपकी टीस है, कसक है उनके किसी बयान से। मेरे दिल में कोई टीस नहीं है। मैंने तो जो भी मेरे मित्र मंडली में हैं, जो हमारे बड़े हैं, मैंने तो 2-4 लोगों से बात हुई, सबसे एक ही बात कही, भाई आग में घी मत डालो, ये आपस में मनमुटाव पैदा मत करो। हम सब मिलजुल करके रहते आए हैं, और कम से कम ये ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को, इस भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानने वालों को, जब मातृभूमि एक ही हो गई हमारी, भारत वंदे मातरम, भारत माता की जब वंदे मातरम कहने वाले, एक ही माँ की औलादे हम। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अच्छा देखो, विचित्र बात है, कुछ लोग ना टीका टिप्पणियों में कह रहे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है। जब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और पूजते हैं क्षत्रिय को, भगवान राम को पूजते, भगवान कृष्ण को पूजते, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। मैं भी कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं ब्राह्मण भी सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय भी सर्वश्रेष्ठ है, वैश्य भी, शूद्र भी सर्वश्रेष्ठ है। किससे? आचरण से। लो,
बिल्कुल ठीक। ये बात मतलब ये दम्भ है ना, ये दम्भ जो है ये इससे कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। आचरण से श्रेष्ठ बनो भाई। जाति वर्ण समुदाय वर्ग इसके नाम पर जो भेद डाल रहे हैं। एक बात और कह देता हूं, देखो कुछ एक वाक्य उन्होंने जो है मध्यम मार्गी बोला हमारे शंकराचार्य जी ने, जी कि एक है वर्णवादी, एक है आधुनिकतावादी, मैं दोनों को सम्मान करता हूं, ऐसा बोले। अब मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूं, कोई शास्त्र के अनुरूप जीवन जिए ना, तो शास्त्र को अपने ढंग से मत व्याख्या करो। शास्त्र के अनुसार तो मैं भी जीता हूं, लेकिन मैंने शास्त्र को समग्रता से देखा है। तो शास्त्र को जो समग्रता से देखेगा ना, वो कभी जातिवादी नहीं हो सकता। वो कभी किसी को घृणा नफरत तो कर ही नहीं सकता। भेदभाव ऊंच नीच की दृष्टि तो आ ही नहीं सकती उसमें। शास्त्र में मर्यादाओं का वर्णन, जो वर्णाश्रम धर्म है ना, जिसके ऊपर बहुत प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं कुछ लोग, वर्णाश्रम धर्म पूरा का पूरा आचरण से जुड़ा हुआ है, चित्त से जुड़ा हुआ है, चेतना से जुड़ा हुआ है, चरित्र से जुड़ा हुआ है। वो हमारे जो है दैवी संपद, श्रीमद् भगवत गीता में कहा दैवी संपद वाले बनो। अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति अपैशनम दया भूतेश लोलुप्तम मार्दो म्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद का जो आचरण करता है ना, वो है सनातनी। और जो इसका आचरण नहीं करता, जो बातों में भी गुस्सा करता है, जो दूसरों को नीचा बताता है, अपने को श्रेष्ठ बताता है, तो दूसरों को निकृष्ट बोल रहा है, वो सनातनी नहीं हो सकता शास्त्र की दृष्टि से। क्या है, और मैं सारे प्रमाण के साथ बोले, मैं सबके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। जो अपने आप को सनातनी कह करके भेदभाव ऊंच नीच की जो बातें कर रहे हैं, किसी को ऊंचा किसी को नीचा बता रहे हैं, आपने स्वामी अवधूतेश्वरानंद को, शंकराचार्य जी को चुनौती दी शास्त्रार्थ की? ना, मैं किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं उन सब लोगों को चुनौती दे रहा हूं जो सनातन के नाम पर भेद का बीज डाल रहे हैं। वेद के नाम पर भेद मत करो। वेद कहता मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, तो क्या संगच्छध्वम संवदध्वम, ये वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मनः। सबका एक जैसा मन हो, समानि व आकुति समाना हृदयानि व समान वसुओ मन यथा वसु सात्सति समानम मनः सचित्तमे समान मंत्रम अभिमंत्रे समानेन वह विषाजो। ये भेद कहां से आ गया? यही तो मेरे मन में प्रश्न उठता है बार बार। अपनोति नानाय वह पश्यति एको वशी सर्वभूतंतरात्मा। ये उपनिषद कह रहा हूं। वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत भगवत गीता ब्राह्मण ग्रंथ और सारे स्रोत स्मार्थ सब मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। मैं पढ़ा लिखा सन्यासी हूं, सुल्फा पीने वाला गांजा पीने वाला भगड़ी नशेड़ी सन्यासी नहीं हूं, भेदभाव करने वाला जातिवादी सन्यासी नहीं हूं मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप समानता की बात कर रहे हो, विधान और संविधान, समान वाला विधान संविधान। इस संविधान से बड़ा मनुस्मृति को बता दिया जाता है, संविधान से बड़ा किसी और कोई अपनी किताब को बता देता है। तो क्या चलेगा देश में? संविधान चलेगा, मनुस्मृति चलेगी? देखो, लोकतंत्र चलेगा संविधान से, हमारा आंतरिक जीवन की जो शुचिता है वो चलेगी। सांस्कृतिक संवैधानिक जो हमारा विधान है ना, वो हमारा सनातन विधान को हो, वेद विधान का हो। अब इसमें शास्त्र, अब इसमें भी देखो दो पक्ष है। एक तो शुद्ध रूप से मैं आपको बता रहा हूं, विशुद्ध रूप से। मैंने महर्षि दयानंद को भी पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, आदि शंकराचार्य जी को भी पढ़ा है, गुरु रामानंदाचार्य को, रामानुजाचार्य को और मध्वाचार्य जी को। आचार्यों में थोड़ा थोड़ा एक वैचारिक लोकतंत्र है, लेकिन सिद्धांत सनातन शाश्वत सत्य में कोई नहीं। तो बात क्या आई? वैचारिक लोकतंत्र तो रहना चाहिए। वैचारिक लोकतंत्र जी, वैचारिक लोकतंत्र को मैं जिसको बात कर रहा हूं, बड़ा शब्द है, लेकिन मैंने कहा आंतरिक जीवन चलेगा वेद के विधान से, सनातन विधान से, सनातन संविधान से, और स्वास्थ्य चलेगा प्राकृतिक संविधान से। तो इनको आप ना ऊंचा नीचा इसमें भी मत करो। मैं आपसे भी कहूंगा, दोनों को मानो सुमित भाई, सबको ना, इनको भी आप ऊंचा नीचा मत बोलिए, है ना। ये भी समान रूप से सबको गौरव दीजिए। तो आप जो बात कह रहे हैं उसी बात को आगे आस्था को क्यों ना गौरव दे?
तो मैं जितना अपने वेद को गौरव देता हूं, जितना मैं आचरण की शुचिता को गौरव देता हूं, उतना ही संविधान को भी गौरव देता हूं, क्योंकि संविधान भी मुझे यही सिखाता है। ठीक, उसी संविधान को लेकर भी एक विवाद शुरू हुआ है। मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं। संविधान में सेक्युलर शब्द क्यों जोड़ा गया इंदिरा गांधी के ज़माने में, उसको हटाने की ज़रूरत है। आरएसएस की तरफ से बयान आया, बीजेपी के और बड़े नेता बोल रहे हैं, सरकार से जुड़े बड़े 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 पद पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? देखिए, यदि कोई पंथ निरपेक्ष शब्द, दरअसल पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द ना, ये मूर्खतापूर्ण शब्द है। ये धर्मनिरपेक्ष एक अर्थविहीन या तत्वविहीन, सत्यविहीन शब्द है। पंथ निरपेक्ष, अब पंथ निरपेक्षता के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो आप उसको एज इट इज रख लीजिए। तो पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्म तो है जो धारण किया जाए, धर्म डूज एंड डोंट्स से दो ही तो है लाइफ में, तो डोंट्स अधर्म है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये उचित है शास्त्र की दृष्टि से, सनातन की दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता अखंडता संप्रदाय की दृष्टि से, और भारत की जो प्रकृति है उसकी दृष्टि से। जितना तो संविधान मैं समझता हूं और मैंने पढ़ा है स्वामी जी, वो संविधान तो पूर्णतः सेक्युलर है। अगर आप उसको पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, उसमें वो शब्द जोड़ने की आवश्यकता थी। अंग्रेजी में शब्दों का टोटा है सुमित भाई। आपको तो मैंने जो है, मैंने आपके 4-5 साल पहले आपके ट्वीट्स देखे हैं, रोज एक शब्द लिखते थे आप। आज भी लिखता हूं। शब्दों के टोटे वाली भाषा को मत प्रयोग कीजिए। मैं वही कह रहा हूं। मैं इस सवाल के मूल में जा रहा हूं स्वामी जी। स्वामी जी, मैं इस सवाल के मूल में जा रहा हूं। इस सवाल के मूल में जा रहा हूं कि सुनिए ना, पूरी की पूरी संविधान जो है हमारा, वो तो सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया। इतने लंबे विमर्श के बाद बना, तो उसमें उस शब्द को प्रियम्बल में जोड़ने की जरूरत थी क्या? परम अवाप्स्य था, सर्वभूत हिते रता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैंने आपको सारे उदाहरण दे दिए। वेद भी समानता की बात करता है, संविधान भी समानता की बात करता है। संविधान की मूल आत्मा है समानता, एकता और सबको अवसर। इसके आधार पर किसी के साथ भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कोई भेदभाव नहीं, अन्याय नहीं, किसी का शोषण नहीं, सबको पूर्ण स्वाधीनता। और पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहा है हमारा शास्त्र, पूर्ण स्वाधीनता की बात। वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई गुलामी नहीं, न वैचारिक गुलामी, न भावनात्मक गुलामी, न आर्थिक गुलामी, न सामाजिक, न राजनीतिक गुलामी। ईशोत्तोर्जेत्वा वायुस्थदेव, पूरा मंत्र है, मां भस्ते न ईशत। हाँ, सब प्रकार। मैं तो आपको एक एक वाक्य आप बोलते जाओ, मैं उसका वेद दर्शन उपनिषदों को उदाहरण दे दूंगा आपको। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे शास्त्रार्थ कर ही नहीं सकता हूं। सामाजिक न्याय की आप बात जिस लेवल पे हैं, मैं उस लेवल के 1% पर भी नहीं हूं। आप वेद पुराण उपनिषद पढ़े हुए व्यक्ति, हम लोग नहीं पढ़े हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। लेकिन मैं तब भी एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि हमको बहुत लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपके बड़े बड़े अनुयायी हैं, प्रशंसक हैं, आलोचक भी होंगे दुनिया में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो वक्फ का कानून लेकर आई है सरकार, वक्फ कानून में संशोधन कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वक्फ की ज़मीनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उस संपत्तियों को लाने के लिए कानून ज़रूरी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, आप क्या कहेंगे? वहां भी एकाधिकार वाली बात है, वो भी एकाधिकार वाली बात है। ये जो एकाधिकारवाद है ना, ये ठीक नहीं। एकाधिकारवाद ये अहंकार का पोषक है, और अहंकार से, शोषण से यही फिर अन्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। एकाधिकार कौन किया, किसने किया वक्फ वाले मामले में? सरकार ने। वक्फ वाले नहीं, इसमें क्या है, कुछ ताकतवर लोग हैं ना इस्लाम में, वो चाहते हैं कि उनकी सत्ता को कोई चुनौती ना दे, उनकी सत्ता बरकरार। तो ये एकाधिकारवाद जो मुस्लिम वर्ग में, देखो अब फिर आप ज्यादा गहरी बात करोगे, फिर मुझे किसी विवाद में और फंसाओगे। आप विवादों से कहां डरते हैं? एकाधिकारवाद ये मुसलमानों में भी है। वहां पर भी कुछ चंद लोग हैं जो अपने कहते हैं कि हम बड़े कुल वाले हैं, हम शाही हैं, शाही इमाम। अच्छा, इमामों में भी शाही इमाम और बेचारा साधारण इमाम। ला भाई भाई, ये मुल्ला मौलवियों में भी, हमारे पादरियों में भी एक, ओहो, इनका सबका ना
ये पोप का भी चुनाव ना, ये डेमोक्रेसी से होना चाहिए। ये अलग अलग जितने भी हिंदुओं में, सनातनियों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में ये जो कहते ना कि हम इस देश के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, तो वोटिंग करवा लो चलो। नहीं नहीं नहीं, पर कई जगह पे तो होता ही नहीं है, राजनीतिक पार्टियों में नहीं होता है, एक को नॉमिनेट कर दिया जाता है, संघ में नहीं होता है, शंकराचार्यों में नहीं वोटिंग भी होता कई है। बार उल्टी पुल्टी हो जाती है। फिर उसमें लोग ईवीएम का पर्ची का सवाल उठाने लगते हैं, कहते हैं ये पढ़ा लिखा है, ये कम पढ़ा लिखा है, उनको खरीद लिया, उनको बेच लिया, सब जगह घपलेबाजी है। लेकिन एक बात है, देखो एक चीज तो है ना, आचरण की शुचिता, जीवन की श्रेष्ठता, पवित्रता तो किसी से कोई छुपती नहीं है ना। तो ये मेरे कानून लाख आलोचक, तो ये कानून लाख जरूरी है। आलोचक होंगे, वो भी एक बात तो कहते हैं, काम तो बाबा अच्छा ही कर रहा है, बाकी कुछ उसके विचार हैं, उससे हम ऐसा बताएं। तो ये कानून जरूरी था वक्फ के संशोधन का, आपको लगता है? ऐसे ही कानून होने चाहिए जहां इक्विलिटी की बात हो, एकता, समानता, स्वाधीनता, न्याय, इक्विलिटी, जस्टिस, वननेस, हार्मनी। दीज आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्वामी जी बहुत अच्छी बात आपने की। आपने मुस्लिम के संविधान के वक्फ के कानून में तो बदलाव कर दिया, पर मंदिरों को लेकर कुछ नहीं कहा, मंदिरों की संपत्तियों को लेकर कुछ नहीं कहा। कोई जाने माने जानकार हैं, उनका यह कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, समान नागरिक संहिता होती, सबके लिए एक जैसे कानून बन जाते, सबके लिए एक ही तरह की संपत्तियों के कानून होते। आप सहमत हैं? अब देखो ये मामला बड़ा गहरा है। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मंदिरों का पैसा राजनीतिक लोग लेकर के बैठ जाते हैं। अब एक तरफ कहते हैं हम तो सेक्युलर है और हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म धर्म की प्रकृति के अनुसार चलेगा, ठीक है। तो भाई धर्म का फिर पैसा तुम क्यों लेते हो? भगवान का पैसा गौशाला में, धर्मशाला में, विद्यालय में, संस्कृति के उत्थान में, संस्कृत के उत्थान में, दीन दुखियों के कल्याण में, वो अपने आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना के बड़े बड़े अनुष्ठान हैं, उनमें लगना चाहिए ना। तो ये मंदिरों का पैसा लेके क्यों बैठते हैं राजनेता? और माफ करना, मैं किसी के प्रति भेदभाव की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये मंदिरों का चढ़ावा का पैसा लगभग लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसको कब्जाया है। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, हेडलाइन देके जा रहे हैं। इल्जाम कहाँ लगाया मैंने किसी पर? जवाब, इल्जाम उसको कहते हैं जो झूठी बात कही जाए। मैंने आरोप किस पर लगाया? नहीं, आपने नाम नहीं लिया, पर आप आपने देखो पत्रकार हो, मैं आपके एक एक शब्द को पकड़ूंगा, शब्द ब्रह्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल पकड़िए, हम तो पब्लिक डोमेन में इसीलिए हैं कि हमारी गलतियों को सुधारें आप, हमको गलती मानने में भी तो आरोप दिक्कत नहीं नहीं लगा है। है, हकीकत में नहीं, पर आपने एक बड़ी गंभीर बात की है कि जो चढ़ावा आता है वो राजनीतिक पार्टियां, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उसका, हाँ मैं बोल रहा हूं, उसके ऊपर बोर्ड बना देते हैं, फिर उस बोर्ड में क्या होता है वो सबको पता है। बिल्कुल। कुछ जगह जो मंदिर प्रबंध समिति है उसमें भी अव्यवस्था है, और कुछ जगह सरकार की तरफ से भी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वहां प्रबंधक बैठा दिया जाता है, उसकी तरफ से भी अव्यवस्था है। इसकी बहुत ही विवेकपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, धर्मपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। कम से कम जो सनातन धर्म के मंदिर हैं उनके सनातन धर्म के मंदिरों का पैसा सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, मूल रीति नीति है, मूल परंपराएं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए खर्च होना चाहिए। एक आखिरी मुद्दा और उसके बाद मैं आपका समय नहीं लूंगा, और ये मामला जिस भाषा में हम और आप बात कर रहे हैं, मैं हिंदी को लेकर बात करना चाहता हूं। हिंदी भाषा पर बंबई में, महाराष्ट्र में विवाद हो गया, और जो वैकल्पिक बनाई गई थी हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए तीसरी भाषा के तौर पर, उसको भी सरकार ने ऑर्डर जारी कर वापस ले लिया। देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने। अब महाराष्ट्र में हिंदी की क्या स्थिति है आज की तारीख में आधिकारिक तौर पर, यह मुझे नहीं पता, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सारे लोकमान्य गंगाधर तिलक जी से लेकर के, जो महाराष्ट्र में, जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और भी मैं तो महाराष्ट्र के जितने भी स्वातंत्र वीर, सावरकर जी से लेकर के सब ने, और हमारे संघ के बहुत बड़े महापुरुष हुए बहुतों ने, और महर्षि दयानंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद जी से लेकर के, और जितने भी महापुरुष हैं सब देखो, एक समय तो था संस्कृत पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे हुई थी, हमारी पाली और प्राकृत भाषा जितने भी थी। फिर संस्कृत ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा, संस्कृति ने बांध के रखा।
अब हिंदी जो है वो एक हमारी राष्ट्रभाषा, वो तो एक संवैधानिक उसको दर्जा मिला हुआ है, उसको पूरे देश में गौरव होना ही चाहिए। बाकी अपनी जितनी भी हमारी भारतीय भाषाएं उनको भी समान रूप से गौरव होना चाहिए। तो ये जो त्रिभाषा का फार्मूला है, जिसमें राष्ट्रभाषा, हमारी मातृभाषा, और फिर अंग्रेजी से लेकर के कोई भी विदेशी भाषा, तो ये इस त्रिभाषा फार्मूले के ऊपर बहुत विचार विमर्श हुआ है। इसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता से कार्य हो। तो त्रिभाषा फॉर्मूला देश के लिए, जनता को जोड़े रखने के लिए, विकास के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए एक मुद्दे और महत्वपूर्ण बहुत चीज है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दे हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, और भी राष्ट्र की प्रगति के इतने मुद्दे हैं। बस लास्ट आपका तो लास्ट हो गया, मेरी भी एक लास्ट सुनो जी। देश को आने वाले 5 वर्षों तक ना कम से कम 5 बातों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। सब लोग सुबह सुबह योग करें और दिन में 8 से 18 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा काम करें। खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, जिससे कि अपने देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर, पाउंड और यूरो के मुकाबले हम उसके मुकाबले ला सकें। देश के सब लोगों को आपसी भेदभाव, मनमुटाव, ऊंच नीच, ये बड़ा वो बड़ा, सब एक समानता की बात करते हुए सबको आपस में जोड़ने की बात होनी चाहिए। और सबको सब प्रकार के इन वैचारिक, सामाजिक, राजनीतिक उपद्रवों से दूर रह करके इस बात के लिए काम करना चाहिए कि सारे समाज में ऐसी समरसता आ जाए कि कोई भी धर्मांध शब्द थोड़ा गलत अर्थ में प्रयोग हो गया। धर्म तो अंधा होता नहीं है। जो मतांध है, या मैं कहूंगा कि जो बौद्धिक रूप से दिवालिया लोग, किसी भी प्रकार के कोई मजहबी लोग, राजनीतिक लोग समाज को तोड़ ना सके, ऐसी चेष्टा सब भारतीयों को करनी चाहिए। सबको एक लक्ष्य रखना चाहिए। हमारा स्वप्न है आने वाले 2047 तक ऐसा विकसित राष्ट्र जो आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, आध्यात्मिक, वैचारिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बने। कोई भेदभाव, ऊंच नीच यहां पर ना रहे। तो आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न राष्ट्र, न आध्यात्मिक दरिद्रता और न आर्थिक दरिद्रता, सब प्रकार की संपन्नता, स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित भारत परम वैभवशाली राष्ट्र बने। मैं भी महान बनूं आचरण से, मेरा भारत भी महान बने, ये मेरा। आप भारत माँ के लिए गीत गाते हैं, उसी नोट पर खत्म कर देना चाहता हूं। हाँ, ये तो है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले। तेज पुंज हम बढ़े तमस चीरते हुए, ये धड़कने श्वास हो मातृभूमि के लिए। और एक लास्ट बात जी, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, देश न रहा तो हम कैसे रहेंगे। सोचना है हमें हिंदुस्तान के लिए, एक है लहू का रंग पहचान के लिए। जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी बातें तमाम बड़े बड़े लोगों तक पहुंचे जो समाज को एक रखने की तरफ। आपकी बातें सुनकर कम से कम अपना सर पर प्रयास जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी।